हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों कांतारा, जी हाँ दोस्तों, कांतारा हिंदी जो कि बड़ी स्क्रीन पर आज रिलीज हो गई है दोस्तों। और आपको बता दूं कि आज कल का दिन जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, दो सरप्राइज था। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ शेट्टी सर और उनकी हीरोइन का इंटरव्यू बोले तो हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी ने किया। और सेकेंड सरप्राइज था टॉम भाई, बोले तो अलेक्स भाई, जिन्होंने ऋषभ सर और उनकी हीरोइन का इंटरव्यू किया था। तो दोस्तों बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी ने इस मूवी को देख लिया है हिंदी वर्जन। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो उनका सरप्राइज अलग ही होता है, जब भी देती हैं वो सरप्राइज ही देती है। मेरे को जब सरप्राइज मिली आज, मेरे को पता ही नहीं था, अचानक से दिख गई वो। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको कंग्रेचुलेसन्स, आपने ऋषभ शेट्टी सर और उनकी हीरोइन का इंटरव्यू किया और उनसे मुलाकात की, और यहाँ तक कि आपको जो उन्होंने ये भी कहा कि आप सपोर्ट कर रही हैं उनकी मूवी को। कन्नड़ा ट्रेलर आई थी जब से लेके तब तक। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, जो इंटरव्यू से पहले उन्होंने इनका बारे में, हम लोग के बारे में बोले कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हो हमारी मूवी को। तो दोस्तों मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो किया वही बोल रहा हूँ, और ऑडियंस जानती है कि किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो चलिए जानते हैं, इन्होंने देखा कांतारा हिंदी वर्जन। देखो दोस्तों, जगह वही है, कन्नड़ा लैंग्वेज में जब मूवी आई थी ना, तो हमारी एक्सपर्ट प्रियंका जी ना यहीं पे देखी थी, और हिंदी भी यहीं पे देखी। बोली कि नहीं, जहाँ पे कन्नड़ा देखी थी ना वहीं पे हिंदी देखूंगी। देखो खुदा का, भगवान का निराला कि ये स्किन मिली है यहाँ पे। चलिए जानते हैं इनको कि इनको कैसी लगी, तो जरूर बताएं आप। सबसे पहले तो थैंक यू टू द कन्नड़ा ऑडियंस, जिनकी दुआ काम आई। उन्होंने विश किया था कि मैं मुलाकात करूँ, एंड हाँ मैंने मुलाकात की कल उनसे, ऋषभ सर एंड सप्तमी मैम से। एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब ऐसे हो जाएगा, बट थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मतलब मुझे ये मौका मिला, सौभाग्य दी, अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड हाँ, कल उनसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। ही इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन, इतने काइंड और इतने बोलते ना, इतने दिल के इतने अच्छे हैं वो। थैंक गॉड कि मैं इनसे कल मिली। मिलना ज़रूरी था। जब कन्नड़ा में मैंने मूवी देखा था, मैंने जब रिव्यू किया था, तब मैंने कहा था कि ऋषभ सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आज मैं हिंदी मूवी देखकर निकले, मैं कहती हूँ कि थैंक गॉड कि मैं कल मिल गई। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये ज़रूरी था, ये सच में ज़रूरी था। बिकॉज उनको मिलके कॉन्ग्रेचुलेट करने का मज़ा ही कुछ अलग था, कुछ वो बात ही अलग थी। बिकॉज अगर मैं नहीं करती ना तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी मैं। ये मतलब बोलते ना, मुझे चैन ही नहीं मिलता था। थैंक यू सो मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने के लिए। अब मैं मूवी की बात करूँ ना, ऋषभ सर मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज में देखी थी, तब मुझे मैंने जब कहा था कि लास्ट के 20 मिनट इसके बहुत ज़बरदस्त है, तब मतलब बोलते ना मैं एकदम शॉक हो गई थी, एकदम मेरा दिमाग हिल गया था। लेकिन आज ना मैं अपने होश में ही नहीं हूँ, बिकॉज आज मुझे एक्चुअल स्टोरी पता चली कि वो क्यों था, क्या था, कैसे हुआ, ये सब इसमें आया था। तो मुझे बोले ना कि मैं इतना शॉक में हूँ नहीं देख के। आई मीन जैसी मूवी ख़त्म होती है ना, मैं 10 से 15 मिनट तक ना मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मैं ऐसे ही बैठ गई, मैं बॉडी वाइब्रेट होते से काँप रही थी मैं देख के कि यार ये ऋषभ सर यू आर ग्रेट। एंड थैंक यू कि मैं आपसे मतलब आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपसे मिलने के लिए। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको मैंने मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट किया आपके इस परफॉर्मेंस के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब मैं बोलूँ ना कि ऐसा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा परफॉर्मेंस कहीं देखा ही नहीं है, कभी अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा है। इतनी नेचुरल एक्टिंग कैसे कर लेते हो सर। बीच में तो मैं सच में इमोशनल हो गई आपका वो रूप देखकर। कैसे सर, कैसे, आई स्टिल कांट बिलीव कि यार ये कैसे कोई कर सकता है। इतनी नेचुरल बोलते ना एक्टिंग कहाँ से आप लाते हो इतना। मुझे बोलते ना दिल में, आप बोलते ना, मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी को भी वो जगह दे पाओगे अपने दिल में आपके अलावा। ऐसा हो गया कि भाई आप ही बैठ गए हो मेरे दिल में। क्या बात है। और आपका ही हक है अभी। मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने वो परफॉर्मेंस दिया। पूरी मूवी में आपका जो भी मतलब एक्शंस था, रियल एक्शंस थे। वीएफएक्स तो मुझे ज़्यादा लगे ही नहीं कहीं पे, रियल एक्शंस कर रहे थे। जिस तरीके से आप अपना वो थे ना डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे, वो भाईगिरी कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे। जैसे आपने कल कहा था ना कि इसमें सब A to Z है, वैसे ही है इसमें। इमोशंस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, एक्शंस है, सब है इसमें। फुल टू एंटरटेनमेंट भी है, कुछ सीखने के लिए भी है। एंड सबसे मेन बात, तुलुनाडु का कल्चर, वो हमने आज सही से देखा हिंदी वर्जन में। क्योंकि हमने ये इसको पहले कन्नड़ा लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन आज मैं समझ गई कि ये क्या था, इनका क्या कल्चर है। एंड जिस तरीके से इनके कल्चर को प्रेजेंट किया है ना, सलाम आपको। कोई अपने कल्चर को इतना प्रेजेंट नहीं करेगा अच्छे से जिस तरीके। एंड पहली बात तो इनका कॉस्ट्यूम, मैं कहती हूँ मूवी अगर आप बनाओ, हाई फाई कपड़े, लैम्बोर्गिनी, फरारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, नाइस सिक्स पैक एब्स बताने की ज़रूरत नहीं, वो मेकअप एंड वो सब ज़रूरी है। बस आपका वो कल्चर ही प्रेजेंट कर दो ना, ख़त्म बात। क्या बात है।
यहाँ पे वही हुआ है। ऋषभ सर को आप देख लो वो कैसे कपड़े में थे पूरे मूवी में। उसके बाद सप्तमी मैम, एक सीन मुझे बता दो कि वो बंदी ने मेकअप किया हो, एक सीन मुझे बता दो। क्या मतलब बोल दो ना, वो अपने पुलिस के गेटअप में है, साड़ी में है, चूड़ीदार में है, बट वो बंदी विदाउट मेकअप है, बट शी इज लुकिंग सो प्रिटी। मतलब मैं बोलूँ कि इनको ज़रूरत ही नहीं है यार, क्या ज़रूरत है मेकअप करके वो छोटे कपड़े दिखाने की, जब आपके पास सुंदरता ही काफ़ी है। कल मेकअप में थी वो। कल लेकिन फिर भी आप देख लो इंटरव्यू में, लेकिन चलो वो, लेकिन उसको मेकअप नहीं बोलते, उन्होंने जो किया था नॉर्मल ही था उनका, बट वो मेकअप नहीं था वो। लेकिन मैं बोलूँ ना, वो यार इतनी क्यूट एंड प्रिटी लग रही थी ना विदाउट मेकअप भी। एंड मैं सच में बोलती हूँ यार, ज़रूरत ही नहीं है, आप बस अपना कंटेंट पे ध्यान दो, कल्चर पे ध्यान दो, दैट्स इट। और वही यहाँ पे हुआ है। साउथ की फिल्में जो होती है ना, अक्सर वो लोगों की मूवी में आप ये देखोगे ना कि ज़्यादा हाई फाई क्लास के कपड़े नहीं रहेंगे, जूते नहीं रहेंगे, वो लोग अलग ही लेवल, मतलब एक रियलिटी दिखाते हो, रियलिटी दिखाते। लेकिन यहाँ पे ना रियलिटी से भी तो गरीबी दिखेगा वो। लेकिन यहाँ पे रियलिटी को भी इस तरीके से दिखाया ना कि ऐसा लग रहा है कि हम मूवी नहीं देख रहे, हम सच में उनके गाँव को ही मतलब देख रहे हैं हम। एंड ऋषभ सर, आपके जो लास्ट परफॉर्मेंस थी ना सर, आई स्टिल कांट बिलीव। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या देख के निकली हूँ यार। मतलब ऐसा हो रहा है कि बस एक गलती कर लो कि आपके मैं पैर छूना चाहती थी, ये कल रह गया, बट अगली बार कभी भी मिलोगी ना तो सीरियसली आपके पैर छू के मैं आपके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। गॉड ऑफ डायरेक्टर्स आप भी हो अभी, तो मैं तो बोलूँ आप भी उस लिस्ट में आ गए हो। क्या बात है। कि उस टाइम पे सच में कन्नड़ लैंग्वेज मुझे कुछ नहीं समझा, लेकिन आज मैं देख के समझ गई आपने किस तरीके से स्टोरी को बनाई थी, वो क्या था कैसे था, सब आज मैं समझ गई हूँ। बट आई वोंट रिवील द स्टोरी। इसकी बीजीएम की बात करूँ, बीजीएम इसका अजनी सर, क्या ज़बरदस्त बीजीएम है। हॉरर भी तो वही जो लास्ट टाइम मेरा हाल था वही, मुझे पता था कि ये सीन के बाद ये आने वाला, तो मैं ऐसे बैठ जाती थी, अपने आप को रोक लेती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भूल जाती तो अचानक से वो झटके आ जाते, तो मैं आज भी डरी बहुत। लेकिन ओवरऑल मैं बोली ना ऋषभ सर, आई वॉन्ट कि आप ना मूवीज़ बनाते ही रहो। हमने बोले ना कर्नाटका के 3 RRR है, आज साबित हो गया है, वो तभी साबित हुआ था कन्नड़ लैंग्वेज में ही कि ऋषभ सर, रक्षित सर, राज सर को कोई टक्कर नहीं दे सकता। यश सर, सुदीप सर अपनी जगह पे है, लेकिन ये 3 अपनी जगह पे है। एंड ऋषभ सर को तो धन्य है हम कि हमें ऐसे डायरेक्टर, एक्टर, राइटर हमारे पास है। आई वॉन्ट कि ये ना आप अभी आए एंड आप बस कल्चर पे ध्यान दो, बस कल्चर पे ही ध्यान दो, आपको कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदी डब कैसे लगा आपको? हिंदी डब वाज माइंड ब्लोइंग था मुझे। मतलब आप लिपसिंग भी देखो, लिपसिंग भी हो रहे हैं, जैसे बोल ही नहीं सकते कि हिंदी डब है। ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, इन लोगों ने सच में हिंदी में ही शूट किया है, ऐसा लग रहा है। मतलब मैं एक पे गौर कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त था। बाकी के ओवरकास्ट में बात करो ना, सब कास्ट का काम ज़बरदस्त था। किसी ने एंटरटेनमेंट भी किया, किसी ने कॉमेडी किया, किसी ने इमोशनल किया, बहुत सारे थे। कोई विलेन का तो पता, विलेन का तो मुझे आज पता चला, अच्छा ये इस तरीके से विलेन बना था, आज मुझे समझ में आया, मतलब उस टाइम में समझ ही नहीं पाई। सबसे बड़ी बात किशोर सर, ऋषभ सर का इंटरवल के पहले जो पार्ट था, इंटरवल के बाद का जो पार्ट था ना, सच में बोलती हूँ यार, क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा भी होगा, मैं रिवील नहीं करूँगी, आप जाके देखो उस मूवी को। बट सीरियसली द मैन ऑफ द मैच इज ऋषभ सर ने ही पूरी मूवी में अपना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया है। क्या बात है। एंड मैं तो बोलूँ ऋषभ सर के अलावा ना कोई और इसको कर ही नहीं सकता था इस रोल को, बिकॉज ये जो क्लाइमैक्स का पार्ट था ना, वो उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं यार, कोई भी नहीं। सच में नो वर्ड्स टू से, मैं एकदम बोलते ना इमोशनल हो गई हूँ अंदर से देखकर। पिछले बार तो डर गई थी, आज इस बार इमोशनल हो। बिकॉज आज मुझे स्टोरी समझ में आई ना, पिछले बार मैं डर गई थी क्योंकि बिकॉज वो हमने पहली बार ऐसा देखा ना, वो फोक एंड और हमने पहली बार देखा था, हमने कभी ऐसा समझ में मतलब समझा नहीं है। बोले कि क्या कल्चर होगा, ज्यादा डराता है वो जो चिल्लाते हैं ना, वो थोड़ा सा हार्ट अटैक जैसा लगता है। लेकिन जो ये आज मैंने देखा ना, मुझे समझ में आने के बाद ना मैं बहुत इमोशनल हो गई, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैं मतलब मैं कुछ सीन में ना, वो जो क्लाइमैक्स से कुछ 2-3 सीन में ना मैं रो भी दी हूँ, इतना मुझे इमोशनल लगा। क्योंकि वो दर्द महसूस हो रहा था, वो दर्द भी हमें फील हो रहा था। एंड वो ईविल जो था ना उनका, वो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, माय गॉड, कोई नहीं कर सकता ऋषभ सर, कोई नहीं कर सकता। आपने पूरा डेडिकेशन दिया है अपने रोल को, पूरी जान लगा दी है आपने। चलिए एंड में अगर अपील करना हो हिंदी ऑडियंस से, हिंदी पब्लिक से, हमारे हिंदी ऑडियंस, बस दिल से आपको रिक्वेस्ट करूँ, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं कल उनसे मिली थी, इसीलिए नहीं, दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर सच में आप फिल्म लवर हो तो प्लीज़ कांतारा को मिस मत करो। कांतारा एक ऐसी मूवी है ना कि आप बोलोगे कि यार
अगर आपने इसको थिएटर में मिस कर दिया ना, तो OTT और टीवी पे देख के आप पछताओगे कि काश इसको हमने थिएटर में देखा होता। हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारी मेहनत की वजह से, नॉट ओनली हम, और भी कई यूट्यूबर्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, पब्लिक की भी बहुत डिमांड थी कि इसको हिंदी में लाए, तो हिंदी में आ गई है। अब बाकी की मूवीज़ भी देखो बॉलीवुड की, उसको हम मना नहीं कर रहे, बट कांतारा को मिस मत करो। बहुत मुश्किल से उन्होंने डबिंग करके बहुत जल्दी उन्होंने लाए हैं, बस हम पब्लिक के लिए। तो प्लीज़ एटलीस्ट जाके उनके कल्चर को देखो, तुलुनाडु कल्चर देखो आप, उनका जो इवेल एंड ऑल जो भी था, उनका सब जिस तरीके से दिखाते हैं ना, वो जाके आप देखो, इसको मिस मत करो। अगर आपने कांतारा मिस किया ना, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करोगे, अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो प्लीज़ इसको मिस मत करो। रेटिंग्स मत पूछना मुझे, मैं रेटिंग्स नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज ऋषभ सर के आगे ना हम कोई नहीं है रेटिंग्स देने वाले। ही इज़ अ गॉड फॉर मी ना, मैं उनको नहीं अभी रेटिंग्स दे सकती। बस ऋषभ सर को मैं इतना ही बोली कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज कुछ 50% ऑडियंस थी हमारे यहाँ जहाँ मैं आई थी, बट आई वांट कि थिएटर में पैर रखने की भी जगह ना हो, ऐसा हाल हो जाए थिएटर में, बस हमारा मैसेज इतना ही पहुँच जाए। एंड कन्नड़ा ऑडियंस में आपको भी बोलना चाहिए कि मैंने हिंदी वर्जन में देख लिया, फर्स्ट शो में आई हूँ देखने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हिंदी वर्जन में देखकर मुझे समझ में आ गई स्टोरी, एंड आई अंडरस्टूड द कल्चर एंड आई रिस्पेक्ट योर कल्चर। तो कल्चर जो दिखाया था ना, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बाकी ऑडियंस को मैं ये बोलूँ कि प्लीज़ हिंदी में आ गई है, आप जाके इसको ज़रूर देखना, मिस मत करना। एंड और भी अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई थॉट्स है, मुझे कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हो। एंड मेरा वाला कंटेंट, मेरा वाला वीडियो पसंद है तो आपको पता ही है क्या करना है, वायरल इतना करो ताकि पूरे कर्नाटक में फैल जाए कि हमने वो मूवी हिंदी वर्जन में देख ली है। एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटरनी वर्ल्ड।